Hello guys, welcome to Shweta classes and this is Shweta Tomar. I hope you all like my video. If you like my video, please share it. And if you are new on my channel, please subscribe this for daily basis videos. Okay, our today's topic is divisibility rule. So let's start our class. First divisibility rule is for 2, यानी जो पहला हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 के लिए है और क्या होता है वो रूल देखते हैं। द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। अगर कोई डिजिट हमारे पास है 2 7 6 5 4 8 7 9 0 3 5 4 7 6 0 8, ठीक है, ये 3 डिजिट्स मेरे पास हैं। अब मुझसे अगर ये बोला जाए कि डिवाइड, टेल मी if they are divided by 2 or not without doing divide, यानी बिना डिवाइड किए आप ये बताइए कि क्या ये जो डिजिट्स हैं ये 2 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो आप बता पाएंगे क्या? बिगर डिवाइड किए आप बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? उसी के लिए ये रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। क्या है कि अगर वंस प्लेस पर, ठीक है, ये वंस है, टेंस, 100, इसी तरीके से सभी में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो अगर हमारे पास वंस प्लेस में क्या होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है। और इवन नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, 0 2 4 6 8, ये क्या होते हैं? ये इवन नंबर्स होते हैं। अगर वंस प्लेस पर इवन नंबर है तो वो पूरी की पूरी डिजिट 2 से डिविजिबल है, ठीक है। If we have even number on ones place, then the whole digit is divided by 2. वो पूरी की पूरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या सेकेंड नंबर को देखिए, क्या ये वाला 2 से डिवाइड हो जाएगी? ये वाली डिजिट इवन नंबर पर क्या है? यहाँ पर 3, तो 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये वाली डिजिट हो जाएगी और ये वाली डिजिट हो जाएगी 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया ना? क्लियर। तो चले हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है? वो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अब क्या है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3? चलिए पहले डिजिट लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिजिट है। अगर मैं इन सभी डिजिट्स का सम करूं, और सम कैसे करना है? बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख लेना है, सभी के बीच में प्लस लगा के, एडिशन का मार्क लगा के सबको लिख लेना है। सबको ऐड कीजिए, 7 + 2 9, 9 + 2 15, 15 + 2 20, 20 + 2 24। अब ये जो डिजिट हमें मिली है, अगर ये डिजिट 3 से डिविजिबल है या फिर ये 3 का मल्टीपल है, यानी 3 की टेबल में अगर आती है, तो वो पूरी की पूरी डिजिट क्या होगी? तो वो पूरी की पूरी डिजिट 3 से डिविजिबल है। समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी जितनी भी बड़ी आपको डिजिट दी हुई है उस पूरी की पूरी डिजिट को आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है या फिर वो 3 का मल्टीपल है, तब क्या होगा? तब ये पूरी की पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक और डिजिट ले लेते हैं, 38790 ठीक है। तो 3 + 8 + 7 + 9 + 0 + 3, 3 + 8 11, 11 + 7 18, 18 में अगर 9 प्लस करेंगे तो जल्दी से बताइए कितना होगा? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, नहीं, 3 + 8 11, 11 + 7 18, 18 में 9 प्लस किया, जल्दी से कीजिए, 17, 17 में 3 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 20, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या ये जो 20 है ये 3 से डिविजिबल है या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है ना। इट मीन्स
ये वाली जो डिजिट है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखा आपने हम कितनी इजीली डिजिट्स को देखकर ये पहचान सकते हैं कि कौन सी डिजिट डिविजिबल हो जाएगी किस नंबर से और कौन सी नहीं होगी। कैसे पहचान सकते हैं? अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल आज हम सारे सीखेंगे 10 तक, लेकिन लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करना, कुछ अपनी तरफ से डिजिट्स ले लेना और उनके बाद इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। ये डिविजिबिलिटी रूल आपको लर्न हो जाएंगे फॉर एवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5? जब हमें कोई डिजिट दी जाती है तो हम केवल उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम केवल उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, इट मींस वो पूरी की पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगी। देख लेते हैं 3 7 5 3 4 2। ठीक है, अब देखना है हमें कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ देखिए, क्या ये 4 से डिविजिबल है? 42। देखते हैं डिवाइड करके। 4 1 जा 4 और 2 ये तो डिवाइड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों डिवाइड नहीं है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। एक और डिजिट लेते हैं 7 6 5 4 2 4। ठीक है, अभी भी क्या करेंगे? अभी भी इस लास्ट डिजिट को देखेंगे। क्या 24 4 से डिविजिबल है? 4 की टेबल में 24 आता है, आता है ना? कितने टाइम्स में आता है बताइए? 6 टाइम्स में आता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। 7 6 5 4 2 4। 4 1 जा 4। यहाँ लिख लेते हैं ना। चलिए आप लोग कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए। 4 8 जा 4 9 जा 4 9 जा 36। 0 आ गया। मेरे साथ साथ डिवाइड कीजिए, आपको डिवाइड की फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 1 जा 4 देन 1 4 4 3 जा 12। 2 बच गया। अब ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। 4 5 जा 20। ठीक है, 2। अब ये वाला 4 को यहाँ लिखेंगे। 4 6 जा 24। तो डिवाइड हो गया ना? देखा आपने कि केवल लास्ट डिजिट को हम डिवाइड करके ये पता कर सकते हैं कि होल डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक, अब एक रूल और है 4 के लिए। वो क्या है वो भी बताते हैं। अगर किसी डिजिट में लास्ट में 2 जीरोस दिए हुए हों, अगर किसी भी डिजिट में लास्ट में 2 जीरोस दिए हैं तो भी वो पूरी की पूरी डिजिट क्या होगी? वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। 3 6 7 0 0। ठीक है, लास्ट में क्या है? 2 जीरो। तो ये पूरी की पूरी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसको आप घर पे करके देखेंगे, ये डिवीजन आपके लिए है होमवर्क में। ठीक है, अगर नहीं होता तो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर हो जाता है तो आंसर कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। ये सबसे इजी है, 5 का और 10 का सबसे इजी है। जब भी हम 5 की टेबल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? तरीके से लिखते हैं ना। ठीक है, तो देखिए वंस प्लेस पर क्या आ रहा है इसमें? या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी डिजिट में अगर वंस प्लेस पर या लास्ट डिजिट या तो 5 है या फिर 0 है तो वो पूरी की पूरी जो डिजिट है वो 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। 3 2 5 7 6 5 और 3 2 4 0। छोटी छोटी डिजिट ले लेते हैं, इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं। ठीक है, देखो 5 6 जा 30।
और ये 5 यहाँ लिया, 5 5 सा 25 हो गया ना डिवाइड। इसी तरीके से इसको करेंगे 0 के साथ, 5 6 जा 30, ठीक है, कितना बचा 2, 4 उतारा, 5 4 जा 24 और ये 0 यहाँ लिखेंगे, 5 8 जा 40। तो देखा आप लोगों ने कि वंस प्लेस पर अगर 5 है या वंस प्लेस पर अगर 0 है तो वो पूरी की पूरी डिजिट डिविजिबल है 5 से। तो ये हो गया हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या आप लोगों को 5 तक डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुए? जल्दी से बताइए मुझे, फटाफट से कमेंट कीजिए। क्या आप लोगों को 5 तक डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गए? बताइए जल्दी। चले फिर आगे, चलिए अब सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल पसंद आ रहा है या मेरे जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर भी कर लेना, ठीक है। चलिए, और ये क्या है? ये लोगो है जिसे देखकर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को सर्च कर सकते हो श्वेता क्लासेस के नाम से। और इस लोगो को ध्यान में रखना, बस ये लोगो पर ये जो पिक लगी हुई है इसको ध्यान में रखना, इसको देखकर आप इजीली सर्च कर सकते हो। चले आगे, divisibility rule for 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and by 3. यानी कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा? जब वो 2 से और 3 से डिविजिबल होगा तब वो 6 से डिविजिबल होगा। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? सोचिए थोड़ा सा कि ऐसा क्यों है। भाई डिविजिबिलिटी रूल तो हम 6 के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये 2 और 3 कहां से आ गए? क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर पढ़ाए थे, लास्ट टॉपिक हमारा फैक्टर ही था, है ना। जो लास्ट वीडियो है, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने आपको फैक्टर्स कराए थे, यानी 6 के फैक्टर कीजिए। आप कीजिए 6 के फैक्टर। एक तो हो जाएगा 6 और 1, दूसरा हो जाएगा 3 एंड 2, इसके अलावा तो नहीं होगा फैक्टर। तो क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं 6 के और दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर याद है या भूल गए? जल्दी से बताओ प्राइम नंबर क्या है, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं, जल्दी। क्या होते हैं प्राइम नंबर? ऐसी डिजिट्स जो केवल या तो 1 से डिवाइड होती है या अपने आप से डिवाइड होती है, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अगर कोई भी डिजिट, क्योंकि ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये क्या है? ये 6 का फैक्टर है ना। तो जब भी कोई डिजिट या तो 3 से या 2 से, दोनों से, या नहीं दोनों से अगर डिवाइड होगी तभी वो 6 से डिवाइड होगी। जैसे 7 5 4 8 0। अब हमको देखो 2 से तो हमारा बहुत सिंपल था कि हम इवन नंबर चेक कर लेते हैं, तो 2 से तो डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करने के लिए हमको सबको प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर लेते हैं, 7 + 5 12, 12 + 5 सॉरी 12 + 4 16, और 16 में जल्दी से 8 प्लस कीजिए 24, ठीक है। तो ये जो 24 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है ना? 3 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में। तो अगर ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 4 से भी डिविजिबल है, सॉरी 2 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी डिजिट क्या है? डिविजिबल बाय 6, ठीक है। किसी एक डिजिट से काम नहीं चलने वाला है, आपको 3 से भी डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी और 2 से भी डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, तभी आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये जो डिजिट है वो 6 से डिविजिबल है। चलिए एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको, उसे मुझे करके बताइए। बताइए जल्दी से, क्या ये 6 से डिविजिबल है? क्या ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है? इवन नंबर है। अब 3 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो क्या करेंगे? कीजिए मेरे साथ साथ फटाफट, प्लस कीजिए 3 एंड 8 11, ठीक है। और यहाँ पर 3 + 8 = 24, 24 + 8 = 26, 26 + 8 = 32, 32 + 8 = 64, 64 + 8 = 128, 128 + 128 = 216, 216 + 216 = 316, 316 + 216 = 317, 317 + 216 = 318, 318 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 = 320, 320 + 216 =
11, 11 और 11 22, और 22 में 7 को प्लस किया तो 29। क्या ये 3 से डिविजिबल है 29? क्या 3 का मल्टीपल है 29? नहीं है ना, ना तो 3 की टेबल में आता है और ना ये 3 से डिवाइड होता है, तो इसीलिए ये वाली जो डिजिट है वो 6 से डिवाइड नहीं होगी, यानी ये जो पूरी की पूरी डिजिट है इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर? चलें फिर आगे। अब करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 क्यों नहीं बताया। तो बच्चे जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत लेंदी है ना, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको अभी नहीं कराएंगे, जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे, 7th में 8th में आ जाओगे, तब हम आपको 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल कराएंगे। अभी केवल जो इजी है उन डिविजिबिलिटी रूल को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जब ये सेट हो जाएंगे माइंड में तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल सेट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 क्या है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 ये है कि लास्ट की 3 डिजिट्स, 4 में क्या था? लास्ट की 2 डिजिट्स। अब 8 में क्या है? लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, ध्यान से सुनना, a number is divisible by 8 if the last 3 digits, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 3 digits, और 4 में क्या लिखा हुआ था? 2 digits are evenly divisible by 8, or if we have 3 zeros at the end of the digit, और हमारे पास अगर लास्ट में 3 जीरो है, 4 में कितने जीरो थे? 2, यहाँ पर कितने जीरो होने चाहिए? 3, तो वो पूरी की पूरी जो डिजिट होगी वो 8 से डिविजिबल होगी। ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए 8 से। कीजिए फटाफट। क्या बचा? 14। क्या 14 8 की टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये वाली जो डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर ये पूरी की, अगर यहाँ 6 होता, अगर यहाँ 6 होता तो क्या होता? तो ये डिवाइड हो जाती है ना। तब क्या होता? तब ये डिवाइड हो जाती। इट मीन्स ये पूरा का पूरा पूरी डिजिट तब 8 से डिवाइड हो जाती। ठीक है, अब सेकंड रूल देख लेते हैं। अगर लास्ट में 3 जीरोस है उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ मिस्टेक हो रही हो। ठीक है, 8 7 6, चलिए 8 1 जा 8, माइनस किया 0 आया, 7 लिखा, डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0 लगा लेंगे, 7 उतारेंगे। अब क्या होगा? 8 की टेबल बोलिए जब तक हम 76 के नियर अबाउट नहीं पहुंच जाते। 8 9 जा 72 का बचा 4। अब क्या करेंगे? 0 यहाँ लिखेंगे। 8 5 जा 40। अब ये वाला 0 यहाँ लिखेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे। नेक्स्ट 0 लिखेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे। तो देखा आपने कि डिवाइड हो गया है ना। लास्ट की 3 डिजिट्स में 3 प्लेस पर अगर 0 था तो वो पूरी की पूरी जो डिजिट थी वो 8 से डिविजिबल है। क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को? अगर कहीं डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना अगर आपको कहीं पर डाउट लग रहा है। फिलहाल मुझे बताइए कि क्या क्लियर है आप लोगों को 2 to 8 डिविजिबिलिटी रूल्स? अगर है तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? चलो, अब हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। A number is divisible by 9 if the sum of 3 digits, its digit is divisible by 9 or multiple of 9। जो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल था वही सेम हमारा 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑफ डिजिट्स। तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। 3 4 5 7 6 प्लस कीजिए, 3 + 4 + 5 + 7 + 6 7
और ये 7, 14 में 5 प्लस किया तो 19 में 6 प्लस किया तो 25। अब ये जो 25 है, क्या ये 9 से डिविजिबल है या 9 का मल्टीपल है? नहीं है। तो ये वाली जो पूरी की पूरी डिजिट है ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले आगे, फिर एक और देख लेते हैं। 5, 3, 4, 8, 7 को प्लस कर लेते हैं। 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7, ये कितना हो गया? 7। और 7 7 14 में क्या प्लस किया? 8, तो 22, और 22 में 4 प्लस किया तो कितना आया? 22 में 4 प्लस करेंगे तो 26। अब 26 भी 9 का मल्टीपल नहीं है ना, डिवाइड होगा 9 से, है ना? तो क्या हुआ, ये वाली जीबी जो डिजिट है वो हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? आप कुछ नहीं करना है, केवल सम करके हमको ये देखना है क्या वो डिवाइड हो जाएगा या क्या वो मल्टीपल है 9 का। अगर है तो पूरी की पूरी डिजिट डिविजिबल है 9 से, अगर नहीं है तो वो डिजिट डिविजिबल नहीं है 9 से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, ये 5 का और 10 का मैंने आपको बताया था ना, सबसे इजी है। देखो 10 की टेबल हम क्या लिखते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60। हाँ, टेबल से मुझे याद आया, आप लोगों ने टेबल लर्न कर लिए? अगर कर लिए हैं तो उनको आज रिवाइज करेंगे और 11 एंड 12 का टेबल लर्न करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर? 0। बस यही डिविजिबिलिटी रूल है 10 का। अगर आपको कोई भी डिजिट दे दी जाए और लास्ट में उसके 0 लिखा हो तो वो पूरी की पूरी डिजिट 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई भी डिजिट हो, अगर लास्ट में 0 है तो इट इज डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 से डिवाइड हम उसको कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके डिविजिबिलिटी रूल्स। कैसे लगे आपको ये डिविजिबिलिटी रूल, या कैसी लगी आपको क्लास? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। और क्लासें अगर पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।